जय हिंद दोस्तों। इस वक्त मैं अरमान साबरी पहुंचा हूं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हजूरी खास थाने के क्षेत्र में। एक वारदात हुई है। जोमेटो पर काम करने वाले और घर घर जो जरूरत के जो सामान होते हैं ऑनलाइन वाले या खाने या भोजन वाले, उन सब के लिए भी एक बड़ी अपडेट है। जोमेटो पर काम करने वाले हजूरी खास के रहने वाले, नाम गुलफाम है। उनकी कंटिन्यू ये काम करते रहे और अचानक इनके साथ ऐसा हुआ। एक रास्ते से आते हुए इनको कुछ लोगों ने पकड़ा और पकड़ के नाम पूछा। समझ रहे हैं ना? नाम पूछने के बाद उनके साथ जो मामलात हुए हैं वो आपके सामने जरूर मैं दिखाऊंगा। इलाके के इनके परिवार के साथ में सभी आप लोग देख रहे हैं और खुद जिनके साथ ये वारदात हुई है वो यहाँ मौके पे मौजूद है। उनकी जो मदर है, बुजुर्ग माँ है, वो भी साथ में मौजूद है। उनके बड़े भाई जिन्होंने एफआईआर कानूनी लड़ाई की है वो भी इनके साथ हैं, इमरान। और भाईचारा एकता कमेटी के जो एनजीओ चलाते हैं वो अफजाल साहब, वो भी मौजूद है। आसिफ साहब जो तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हैं इलाके के अंदर रह करके, हर सबकी परेशानी में शामिल रहते हैं। इन्होंने हमें बुलाया, लेकिन मामलात और हालात ऐसे हैं, बड़े अफसोस की बात है कि आखिर चल क्या रहा है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। कोई भी कभी भी किसी को भी मार देगा और गिरा देगा। ये तो गनीमत रही कि कुदरत की इन पर नजर रही और ये बचकर आज हमारे सामने जिंदा खड़े हैं। हालात देखिए, एक बार बात करूंगा बाद में, पहले एक बार शर्ट उतारिए और दिखाइए दर्शकों को कि आखिर क्या मामला हुआ है इनके साथ और किस तरह से। ये देखिए, मेरे पास जब इनके फोटो आए तो वाकई मुझसे रहा न गया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से और कैसे कैसे इनको मारा। इनके हाथ, यानी कि खुदा ना खास्ता अगर ये हड्डी पर इनका मामला आ जाता, फ्रैक्चर हो जाता, कितने महीनों तक की। ये देखिए, नीचे भी दिखाइए एक बार। ये तस्वीरें हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के। नीचे कर लीजिए। वारदात और मामला जो हुआ है वो थाना गोकलपुर इलाके के अंदर हुआ है। सिर देख रहे हैं किस तरह से पट्टी बंधी हुई है। तमाम चीजें हमारे पास जब वीडियोस और फोटो आए इनके उस दौरान व्हाट्सएप पे, तो वो वाकई विचलित करने वाले फोटो थे। सुनते हैं एक बार इन्हीं के मुंह से इन्हीं की दास्तान। नाम बताइए और क्या कुछ और किस तरह से हुआ, खुल के बताइए। मेरा नाम गुलफाम है। मैं जोमेटो डिलीवरी का काम करता हूँ। मैं जोमेटो डिलीवरी 21 तारीख को आखिरी, हमारा टाइम होता है 12 बजे तक का रात के। आखिरी ड्यूटी होती है हमारी 12 बजे की। उसके बाद हमारी ड्यूटी अपना आप ऑफ हो जाती है। तो 12 बजे का लास्ट ऑर्डर था। मैं गोकुलपुरी छोड़ने जा रहा था। जमुना विहार से उठाया था मैंने ऑर्डर, गोकुलपुरी देना था। तो मैं ऑर्डर छोड़ने जा रहा था बाइक पे। वो करीब पौने 12 बज रहे थे। कुछ लड़कों ने मुझे अचानक से रोका गोकुलपुरी के अंदर। वाल्मीकि मोहल्ला है कोई, वहां पे मैं घुसा जैसे, तो कुछ लड़कों ने मुझे रोका कि कहाँ जा रहा, कहाँ से आ रहा। मैंने जी मैं जोमेटो डिलीवरी का काम करता हूँ, अब मैं डिलीवरी देना है, अगर आपका ऑर्डर है तो बताओ, आप मुझे क्यों रोक रहे हो। तो उन्होंने फिर इतना सुनते ही मुझे मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। गुलफाम अभी बता रहे थे कि नाम वगैरह पूछा था। फिर मैंने कहा भाई मुझे मार क्यों रहे हो, मैं तो जोमेटो में काम करता हूँ, कि तेरा नाम क्या पहले ये बता। मैंने जी मेरा नाम गुलफाम है। फिर उसके बाद तो साइड में लेके बहुत मारा पीटा। कितने लोग थे वो? 4 आदमी थे। अच्छा, कैसे दिखते थे? तगड़े थे मुझसे, बहुत लंबे चौड़े भी कुछ थे। उनकी पहचान बता एक सको? दो एक दो के दाढ़ी भी थी, एक वैसा भी, मतलब तगड़े तगड़े थे मुझसे। स्टाइलिश दाढ़ी थी, कैसी स्टाइलिश थी? दाढ़ी थी। और एक ने गमछा डाल रखा था वैसा, टीका लगा रखा था, छोटी सी हाइट का था। एक तकड़ा सा था, और भी थे। अच्छा, गुलफाम, जब वो आपको नाम पूछने के बाद जो उन्होंने पिटाई शुरू करी, उस वक्त में उनके वर्ड कुछ थे उनके साथ? मारने के साथ साथ कुछ बोल रहे थे, खामोशी से मार रहे थे? गाली क्लोज भी दे रहे थे, उल्टी सीधी गाली दे रहे थे। यूं कह रहे थे कि बता कौन है तू, बता कौन है तू, ऐसा करके बस मारते रहे। बहुत मारा पीटा। कुछ अलग बात कही गाली के अलावा, कुछ और जुड़ी हो उससे बात? गाली क्लोज कही, और वही कि मुल्ला है वो है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बताइए, खुल के बताइए ना, आप क्या कहा था? मारा पीटा। गाली के वर्ड को ना बोल करके कुछ अलग सी बात बोली, वो बताइए बस। गाली देते रहे और मारते रहे, और फिर यूं कहते रहे बोल बता कौन है तू, बता कौन है। मैंने भाई मैं तो जोमेटो वालों में कितनी बार को मैं, मेरा हाथ में ऑर्डर भी है, तुम्हें ऑर्डर भी तुमने ले रखा है मुझसे, खाना है उसमें, चाहे खोल के देख लो। मैं कोई यहाँ पे कोई गलत चीज थोड़ी लेके आ गया आपके मोहल्ले में। मैं ऑर्डर देना आया हूँ, खाना देना आया हूँ आपके मोहल्ले में। किसी के घर में कोई बच्चा भूखा बैठा होगा, उन्होंने ऑर्डर करा होगा, तो मैं उसका ऑर्डर लेके आया हूँ। मैं दिवाली के टाइम पे दुनिया मुझे इनाम दे रही है, तुम मुझे मार रहे पीट रहे हो। मैं कोई तो वजह बताओ, मुझे पीट रहे हो तुम लोग। बोलते रहिए। मैंने कोई तो वजह बताओ मुझे क्यों पीट रहे हो। तो फिर वो बस पीटते रहे, वो तो सुनी नहीं उन्होंने बिल्कुल अच्छा, भी। ये मुल्ला वगैरह वर्ड आपसे भी बोला? हाँ। हाँ। अच्छा। मैंने कहा अल्लाह अल्लाह, जैसे मैं पीट रहे थे मुझे, मैंने अल्लाह अल्लाह करा तो एक दो बार तो और मारने लगे फिर, और जम जम के तो अल्लाह अल्लाह कर रहा बस।
कभी उनसे कभी पहले कभी मुलाकात हुई, कोई मिलना हुआ, कभी उनसे कभी रंजिश किसी तरह से आपकी? कोई मुलाकात नहीं, मैं तो उस मोहल्ले में पहली बार गया था। अच्छा गुलफाम, आप जिंदगी में पहली ठीक है, उनसे मुलाकात नहीं हुई और से कभी कोई रंजिश लड़ाई कभी कहीं हुई थी इतने सालों में? मैं जी चलाने वाला कभी लड़ाई किसी से करेगा ही नहीं। वो अच्छा। और आम आदमी से भी सर सर करके बात करे। जोमेटो कंपनियां में अलाउ नहीं करते कि तुम तो आपके जोमेटो स्टाफ में किसी तरह से कोई बात हुई हो अभी? नहीं 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 नहीं, कोई बात स्टाफ में भी नहीं? कोई बात स्टाफ में कैसा है आपका मामला? आपका बहुत अच्छा मामला। अच्छा, आपके साथ क्यों हुआ ऐसा, क्या लगता है? पता नहीं, अब कुछ नहीं कह सकते। उन लोगों का इरादा क्या था क्या नहीं था। मुझे तो पीटना स्टार्ट कर दिया रोक के, फिर मुझसे साइड में ले गए। साइड में लाके नाम पूछा, नाम बता तेरा नाम क्या है। फिर मुझे और मारने लगे। बहुत मारा। आपने जख्म देख ही लिए सारे। सर पे भी चोट है, 12 टाके आए। इधर से सर फटा, इधर से सर फटा। यहाँ पे टाके नहीं लगे, 2 जगह से जो सर फटा। बाकी बीच में से जो फटा था वो ज्यादा फटा था, इसलिए उसमें 12 टाका आए। डॉक्टर का क्या कहना है आपको आपकी कंडीशन को देख? डॉक्टर ने ये कहा कि आराम करो 1 महीना। बाकी मैं तो कल परसों से मैं सोच रहा था काम पे जाने के, कुछ और काम देखता हूँ। बाकी डॉक्टर ने होके 1 महीना आराम। बच्चे कितने हैं आप? 5 बच्चे। कितने बड़े बड़े? छोटे छोटे ही हैं, छोटे छोटे। छोटे बच्चे हैं, एक वाइफ है, हाँ सब यहीं रहते हैं जी और माँ है आपकी? जी। अच्छा, जोमेटो में कोई कंप्लेंट वगैरह डाली है अभी तक आपने? जोमेटो वाले में कंप्लेंट डाली, मेरी बात भी हुई 1-2 जनों से। वो कहते हैं टीम आएगी टीम आएगी। अभी तक तो टीम आई नहीं, 5 दिन हो गए। इनके बड़े भाई इमरान जो जुड़ने जा रहे हैं और इनके हाथ में मैं एक एफआईआर देख रहा हूँ, जो थाना गोकलपुरी थाने की ये एफआईआर है। और जो धाराएं हैं, जो कुछ इनकी बात हुई थी स्थानीय जो पुलिस में जाकर के, यानी गोकलपुरी थाने में, ये बताएंगे इमरान क्या कुछ हुआ था? ये जी दिवाली से अगले दिन की बात है, 21 तारीख के रात की बात है ये। जी। तो जब इनने हमें फोन किया था और हम इसके पास पहुंचे थे, तो ये खून में लथपथ हुआ था। इसका सर में से खून बहुत बह रहा था, इसके जख्मों से खून निकल रहा था। ये बहुत बेहोशी की हालत में था, मतलब बहुत घबराया हुआ था। तो हम इसे बस आनंद फानंद में हम इसको डॉक्टर की दुकान पे ले गए। वहाँ डॉक्टर साहब को रात को उनके घर पे से उठाया, उनका क्लिनिक खुलवाया और हमने इनका इलाज शुरू करवाया। हमने जी इलाज करो जल्दी से, देखो इसकी क्या हालत हो रही है। तो डॉक्टर साहब ने इसके जख्म वगैरह साफ किए और हमसे ये कहा कि इनसे बात करते रहो, ये बेहोश ना हो। कौन से डॉक्टर क्या ले गए? मोहल्ले के डॉक्टर हैं, लोकल डॉक्टर हैं, अपने इलाके के, फैमिली डॉक्टर हैं। तो उन्होंने रात के टाइम इमरजेंसी में हमारे लिए क्लिनिक खोल के इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो कितने वक्त में ये मामला हुआ और कितने वक्त में आप लेके गए? 12:30 से 1 बजे की बात है जब हमारे पास इसका फोन आया था और हम लेके भागे थे डॉक्टर। रात में? हाँ जी, रात में। हाँ जी, तो डॉक्टर साहब के लेके गए तो उन्होंने कहा बेहोश मत होने देना, इससे कुछ भी बात करते रहो। तो हम इससे बात कर रहे थे कि भाई तेरे साथ क्या हुआ, कैसा हुआ, बताता रहे। तो इन्हें धीरे धीरे हमें जैसे घबराहट में धीरे धीरे बताया कि मैं जा रहा था डिलीवरी देने गोकलपुरी के अंदर कॉलोनी में। जैसे मैं गया वाल्मीकि बस्ती में, वहां पे 2 लोगों ने मुझे घेर लिया। वो कहने लगे भाई कहाँ सारा, कौन है तू? मैंने कहा जी मैं डिलीवरी बॉय हूँ और मैं जो है डिलीवरी देने जा रहा हूँ, आपकी डिलीवरी तो है नहीं, आप रोक कीजिए। वो कहने लगे नाम बता अपना। नाम क्या? मैंने जी गुलफाम खान नाम है। वो इतना सुनते इसमें चांटे बजाने लगे, ये जैसे कि इनने बताया चांटे बजाने लगे, मारना पीटना शुरू कर दिया। इनने कहा जी मार पीट क्यों रहे हो, ये तो बताओ मेरी गलती क्या है, मैं डिलीवरी देने जा रहा हूँ, मैं डिलीवरी हूँ, आप मुझे मार क्यों रहे हो? मैंने कहा तू कठमुल्ला है, मुल्ला है तू, यहाँ कुछ क्या करना आया तू आधी रात को? नहीं, डिलीवरी बहू में डिलीवरी देना हो, चाहो तो खाना देख लो। अच्छा, ऐसा गुलफाम ने आपको बताया? हाँ जी, ऐसे इनने बताया था। धीरे धीरे बात कर रहा था, 3 घंटे का ट्रीटमेंट जिसका चला है उस दौरान इन्होंने हमें ये बताया। तो उन्होंने मारते रहे फिर इसको उठा के घसीट के वहां ले गए। खाली मकान सा है, को टूटा फूटा प्लॉट सा है, वहां ले गए और वहां उन्होंने अपने दोस्तों को फोन किया। फिर 2 दोस्त और आए, वो डंडे लेके आए। उन्होंने इस पर अंधाधुंध डंडे बजाने शुरू कर दिए। जैसे कि वो इन्होंने बताया कि वो कुछ नशे में भी थे, शराब वगैरह उन्होंने पी रखी होगी। तो इन्होंने अंधाधुंध बजाना शुरू कर दिया। इसे इतना मारा कि बेहोश सा हो गया वहां पे। फिर इसे छोड़ छाड़ के वो भग गए, मरा हुआ समझ के, अधमरा करके मरा हुआ समझ के छोड़ के भग गए। तो इस तरीके से इनने बताया। डॉक्टर साहब ने इसके जख्म साहब के 12-13 टाँके इसके सर में हैं, 4 जगह इसके सर फटा हुआ था और पूरे शरीर पे इसके जो निशान थे चोटों के। ठीक है जी। उस दौरान आप डॉक्टर के यहाँ लेके गए, डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट किया वो किया और जो है सब सामने है। लेकिन उसके बाद फिर क्या आप थाने गए? हाँ जी, फिर हमने अपने जो जिम्मेदार है मोहल्ले के, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हमने बात करी। तो जो मोहल्ले के जिम्मेदार लोग हैं, संगठन है, एनजीओ चलाते हैं और भी कई संगठन है, उनसे हमने बात की। तो वो हमें तुरंत थाने लेके गए, कंप्लेंट दर्ज कराई। तुरंत वहाँ पे एमएलसी के लिए गए, जीटीवी, वहाँ पे एमएलसी हुई। फिर वापस थाने आकर उन्होंने पक्की रिपोर्ट हमें कंप्लेंट की, एफआईआर की दे दी और कह दिया हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, जल्द से जल्द उन्हें पकड़ेंगे, अरेस्ट करेंगे और उन्हें सजा दिलाने का काम करेंगे। इस बात को आपके हिसाब से कितने दिन हो गए? जी ये 4 से 5 दिन हो गए और अभी तक एफआईआर तो आपकी लगभग अगले दिन हो गई आपके जाने के मुताबिक।
एफआईआर में पुलिस की बातचीत में कोई प्रॉब्लम किसी तरह की? नहीं जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ जो भी है हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उन्हें कोर्ट तक ले जाएंगे, सजा दिलाने का काम करेंगे। हमारी तरफ से बेफिक्र रहिए, उन्होंने आश्वासन दिया है, हमने भी कहा ठीक है जी, इस कार्रवाई करो। इस एफआईआर में अभी तक किसका नाम ऐड किया गया है? क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सत्येंद्र बाबा करके एक की पहचान हुई थी थाने में ही, तो पुलिस वालों ने मुझे बताया था कि इसका नाम सत्येंद्र बाबा है। सत्येंद्र जैसे कौन है ये? पता नहीं, बाबा बाबा है कोई वहाँ के, पुलिस जानती है क्या? पुलिस जानती कैसे होगी। वहाँ जानती पे पुलिस ने फोटो दिखाया था मुझे पहचान के लिए कि बता इनमें से कोई है, मैंने एक को पहचान किया। ओ, ओ, मेरे साथ में इमरान इनके भाई हैं, इनसे बात हो गई है, जिनके साथ ये मामलात हुए, वारदात हुई है, गुलफाम, इनसे ही बात हो गई है। माता जी उम्र का तकाजा है और फिर कभी बोला नहीं तो इसलिए नहीं बोल पाए। फिलहाल जो शुरू से आखिर तक इनके हालात के साथ, इनकी कमजोरी और मुश्किल के साथ हैं, आसिफ साहब और अफजाल साहब एनजीओ चलाते हैं भाईचारा एकता कमेटी की। क्या अफजाल साहब, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे और अभी तक क्या कार्रवाई आपने अपने थ्रू करवाई है? नहीं, अपने थ्रू नहीं, हम मार्केट गए थे तो इमरान भाई हमें मिले। ये हमारी गाड़ियों के काम वाम वगैरह करते हैं, बम्पर का। तो इन्होंने अपने हालात बताए, हमें बताया इन्होंने 22 तारीख की रात को। जब 22 तारीख को रात को बताया तो हम 23 को सुबह इनकी काउंसलिंग करी, गुलफाम की, इनको समझाया तुम्हारा हक क्या कहता है, कानून के साथ चलो, और इनको थाने लेके गए और हमने अपने वकील साहब बुलाए वहाँ पर, और पुलिस ने सहयोग करा सब कुछ। एडवोकेट क्या नाम है उनका? एडवोकेट यूनुस नाम है उनका क्या कहना है अभी इस केस को लेकर के? वो कह रहा है पुलिस कार्रवाई कर रही है, फरार है वो भी, फरार अभी बता रहा है। किसी को पकड़ा है ऐसे? नहीं, अभी किसी को नहीं पता। वो लड़के को फोटो दिखाए थे पुलिस ने, जो क्रैक टीम होती है, उन्होंने फोटो दिखाए थे, उन्होंने कहा इसने एक लड़के को पहचान लिया उसमें, उन्होंने कहा ये तो वो है सत्येंद्र, तो इसको बाबा कह रहे थे। तो ये पुलिस की तरफ से लिखा गया है नाम। जरा दर्शकों को एफआईआर दिखाइए एक बार। ये सत्येंद्र नाम लिखा हुआ है और आगे सरनेम अगर मैं इसको हाँ, कहूँ ये तो पुलिस कोई की गलत नहीं पहचान है। हाँ, पुलिस ने एक इनको सेटिस्फाई करवाने के लिए सत्येंद्र बाबा करके कुछ है, नेम है ये, और जो भी धाराएं इस पे लग सकती थी वो तमाम चीजें इस पे ऐड की गई हैं। ये एफआईआर है और आगे की समझाने के लिए अगले पेज पे भी ऐड किया गया है। इसको हम एफआईआर बोलेंगे जो इन्फॉर्मेशन इसमें है जी। हो गई है। और आसिफ साहब, कब तक चलेगा ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में और क्यों ऐसा होता है? पहचान पूछ करके, नाम पूछ करके मारा जाएगा, क्या दिल्ली में ऐसा, इस रेखा सरकार में ऐसा ही होगा? कहाँ तक सही है? बिल्कुल, ये जितने भी क्राइम हो रहे हैं उसमें जो हमारे माननीय नेता हैं उन्होंने जो बयान दिए हैं, बयानों की बदौलत घर घर में ज़ॉम्बीज़ पैदा हो गए हैं। वो समझ लो कि इंसानियत भूल चुके हैं, उन्हें बस सिर्फ आदमी दिखाई देना चाहिए, और दूसरा शब्द ये कह लें कि जी मुसलमान, जो इन्हें कहा गया, मुल्ला कहा गया या कटवा कहा गया, इस तरीके से सिर्फ नाम के आधार पर जो गरीब है बेचारा, अपना रोजी रोटी कमा रहा, रात को 12 बजे तक अपने परिवार के लिए भागा फिर रहा है, क्योंकि ये वारदात पौने 12 बजे की है, और 12 बजे जब वो भाग रहा है तो समझ लो कि कितना परिवार से कमजोर होगा वो। और इस तरीके के लोग जो समाज को बदनाम कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हर वक्त कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, मगर ये इतने लोग पैदा हो चुके हैं कि पुलिस भी कहाँ तक हाथ पैर मारे। अब ये एफआईआर हुई है, हम लोग गए वहां जाकर, एफआईआर हुई, एफआईआर में 4 लोगों के नाम बताए हैं, इन्होंने 4 बताए हैं, चारों के एक का नाम दिया है और 3 अन्य दिए। तो पुलिस कार्रवाई कर रही है और गिरफ्तारी होगी। और ये केस जो है ना बहुत हल्का नहीं है, ये मॉब लिंचिंग है, एक तरीके से मर्डर है और घेर कर मार रहे हैं। और इनके चोट भी काफी आई है, सर में तकरीबन 12-13 टाँके हैं, और आपने वीडियो दिखाई है, हमने भी देखी है कि कमर में कितने डंडे मारे हैं। ये तो इनके परिवार का, इनकी वालदा का, इनके बच्चों का नसीब है जो ये जिंदा बचकर आ गए, वरना तो मैं समझता हूँ कि जितना मार पड़ी है इन्हें, इनका मुश्किल था बचना। अभी जो आला अधिकारी हैं उनसे जो है हम जो है सोमवार को मिलने वाले हैं। बाकी थाना अध्यक्ष जो है, जो थाना प्रभारी भी कह लेते हैं उन्हें, एसएचओ साहब, वो तो खुद कह रहे हैं कि हम बिल्कुल आपके साथ हैं, और ये जो अरेस्टिंग होगी उनकी तलाश चल रही है, क्रैक टीम बना रखी है, और वो भाग चुके हैं। तो उसके लिए जो है ना पुलिस पूरा काम कर रही है, पुलिस ने अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ी नहीं है। उम्मीद है आपको? हाँ, पूरी हमें कानून पर पूरी उम्मीद है कि वो इनको जो है इंसाफ मिलेगा, और वो जो भी लोग थे ज़ॉम्बीज़, वो सब सलाखों के पीछे हों। सलाखों के पीछे होना भी चाहिए और अगला ऐसा क्रिमिनल नहीं बनना चाहिए। सवाल ये है कि कहां से ऐसी सोच और ऐसी मानसिकता को लाते हैं और ऐसे गरीब के साथ ऐसी हत्या करते हैं। कुछ ही वक्त रहा ना, अगर कुदरत साथ नहीं देती तो शायद मुझे लगता है जगह जगह लग करके
उस वक्त में ये अपना दम भी तोड़ सकते थे। और ऐसी हत्याएं और ऐसे मामला पहले भी हो चुके हैं। जोमेटो वाले हजारों घूमते हैं, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? ये जोमेटो की कंपनियों को भी सोचना चाहिए। ये तमाम मामला हो चुके हैं। जिला के जो डीसीपी आशीष मिश्रा हैं और गोकलपुरी थाने के जो थाने में मामला पहुंचा है, थाना अध्यक्ष महोदय परवीन कुमार जी, उनसे भी रिक्वेस्ट यही करूंगा कि कम से कम इनके केस पर और ज्यादा मजबूती होनी चाहिए और जो क्रिमिनल हैं उनके साथ जल्द से जल्द उनको सलाखों को पीछे करने के बाद जस्टिस के द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खास खबर के साथ जुड़े, खजूरी खास थाने इलाके से। थैंक यू वेरी मच।